हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग। एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग होता क्या है? प्लाज्मा लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट इज नोन एज लिपोप्रोटीन। द लिपोप्रोटीन हैव 2 or 3 डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ क्लिनिकल कंपाउंड। जो प्लाज्मा लिपिड्स होते हैं 2 और 3 डिस्टिंक्ट लेयर में होते हैं उसके केमिकल कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। पहला जो होता है कोर क्या होता है? द कोर लिपोप्रोटीन ग्लोबुल्स कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलीस्टरेज, जिसको CHEF के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा होता है आउटर लेयर क्या होता है? मोनोलेयर ऑफ एम्पीपैथिक लिपिड्स। जो एम्पीपैथिक लिपिड्स यानी कि दोनों नेचर के होते हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल नेचर हो गए या फॉस्फोलिपिड दोनों नेचर के होंगे, वो मोनोलेयर्स ऑफ एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर आर एपोप्रोटीन। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको एपोप्रोटीन कहा जाता है। द लिपोप्रोटीन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 6 क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर particle size. They are also differ in the nature of apoproteins. The ratio of triglyceride cholesterol esterase, जिसको GD/GHE के नाम से GHE जो हमारा होता है उसको कहते हैं हम लोग कोलेस्टेरॉल एस्टरेज। टिश्यू ऑफ द ओरिजिन एंड फैट, जो टिश्यू होता है उसके ओरिजिन और फैट को हम लोग कोलेस्टेरॉल एस्टरेज के नाम से जानते हैं। द कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा डायरेक्टली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ लिपोप्रोटीन। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में होता है वो डायरेक्टली लिपोप्रोटीन पे कंसंट्रेशन पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन। पहला जो होता है लिपोप्रोटीन क्लास, नेक्स्ट उसका डायमीटर, नेक्स्ट उसका लिपिड कंसंट्रेशन क्या होता है इन कोर, नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ लिपिड, और नेक्स्ट होता है जो उसका फंक्शन। पहले देखते हैं हम लोग काइलोमाइक्रोन क्या होता है? जो उसके डायमीटर होते हैं वो 100 to 500 नैनोमीटर होते हैं। नेक्स्ट लिपिड कंसंट्रेशन होता है ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होते हैं कोलेस्टेरॉल ईस्टर से। नेक्स्ट सोर्स ऑफ लिपिड क्या होते हैं? उसके डाइट होते हैं। फंक्शन इसका होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइट्री ट्राइग्लिसराइड या इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट जो होता है काइलोमाइक्रोन रिमिनेंट होता है, उसके डायमीटर होता है 30 to 50 नैनोमीटर। नेक्स्ट उसके कंसंट्रेशन क्या होते हैं? जो कोलेस्टेरॉल ईस्टर होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं ट्राइग्लिसराइड से। नेक्स्ट उसके सोर्स होते हैं डाइट्री काइलोमाइक्रोन्स। नेक्स्ट उसका फंक्शन होता है डाइट्री कोलेस्टेरॉल ट्रांसपोर्ट। जो डाइट्री कोलेस्टेरॉल ट्रांसपोर्ट होता है उसको फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसके जो डायमीटर होते हैं 40 to 80 नैनोमीटर होते हैं। इसके कंसंट्रेशन होता है जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो कोलेस्टेरॉल एस्टरेज से बहुत ज़्यादा होते हैं। सोर्स इसका लिवर होता है। इसका फंक्शन इंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट आइडियल, जो आइडियल इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं उसके डायमीटर 30 to 35 नैनोमीटर होते हैं। इसका कंसंट्रेशन होता है जो कोलेस्टेरॉल ईस्टर सबसे ज़्यादा या इक्वल मात्रा में होते हैं ट्राइग्लिसराइड के। नेक्स्ट इसका जो सोर्स होता है VLDL होता है, वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ CHE कोलेस्टेरॉल ईस्टर और या TG टू लिवर। जो TG और कोलेस्टेरॉल ईस्टर को लिवर तक ले जाने का होता है वही उसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग VLDL वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। जो VLDL होते हैं वो उसके डायमीटर 20 to 25 नैनोमीटर होते हैं। इसका जो कंसंट्रेशन होता है CHE कोलेस्टेरॉल ईस्टर की कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। इसका जो सोर्स होता है IDL। इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू टिश्यू और लिपिड। जो इसका ट्रांसपोर्ट होता है लिपिड कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू और लिपिड्स तक ट्रांसपोर्ट करना इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट होता है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके डायमीटर होते हैं 5 to 10 नैनोमीटर। इसका कंसंट्रेशन फॉस्फोलिपिड या कोलेस्टेरॉल ईस्टर के लिपिड्स के इक्वल में होता है। इसके जो सोर्स होते हैं टिश्यू और सेल मेम्ब्रेन होते हैं। इसका जो फंक्शन होता है रिमूवल टू कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू। जो टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करना होता है वो इसके फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है? हाइपरलिपिडेमिया 2 टाइप, हाइपरलिपिडेमिया 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया। प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है? देयर आर सेवरल जेनेटिक condition are known to responsible for the hyperlipidemic such as lipoprotein lipase deficiency. The primary hyperlipidemic is classified into 5 classes. जो primary hyperlipidemic होते हैं 5 classes में classified होती हैं। पहला टाइप फर्स्ट, दूसरा टाइप सेकेंड, तीसरा टाइप थर्ड, चौथा टाइप 4, पांचवा होता है टाइप 5। सबसे पहले देखते हैं टाइप फर्स्ट।
सेवरल एलिवेशन ऑफ काइलोमाइक्रोन एंड ट्राइग्लिसराइड, इसमें एलिवेशन होता है काइलोमाइक्रोन और ट्राइग्लिसराइड का। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 इज आल्सो डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। जो टाइप 2 होता है 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, टाइप सेकेंड ए, टाइप सेकेंड बी। टाइप सेकेंड ए में क्या होता है, एलिवेशन ऑफ एलडीएल ओनली। जो टाइप सेकेंड ए होता है उसमें एलिवेशन होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का। जो टाइप सेकेंड बी होता है इसमें एलिवेशन होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दोनों का एलिवेशन होता है। जो टाइप थर्ड होता है एलिवेशन ऑफ इंटरमीडिएट लिपोप्रोटीन, इसको आईडीएल भी कहते हैं। जो टाइप 4 होता है उस एलिवेशन ऑफ वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन विथ हाइपरग्लिसराइड। जो हाइपरग्लिसराइड होता है उसके साथ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का भी एलिवेशन होता है। नेक्स्ट टाइप 5। टाइप 5 में क्या होता है, एलिवेशन ऑफ काइलोमाइक्रोन एंड वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट नोट देखते हैं हम लोग, द प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिक इज ट्रीटेड ओनली एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। जो प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया होता है वो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग से ही ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया। सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, इन दिस में फैक्टर कैन इन्फ्यूज इन लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड सर्कुलेशन लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी, hyperuricemia, hyperthyroidism, etc. The secondary hyperlipidemia cannot be treated by the anti-hyperlipidemic drug. It may be cured by the treated the cause secondary hyperlipidemia like diabetes, thyroidism. Cause of secondary can be characterized as, जो सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया होता है उसके कॉज क्या होते हैं, पहला होता है मेटाबॉलिक इन्फ्यूज। जो मेटाबॉलिक इन्फ्यूज होता है जिसमें कि डाइट, ओबेसिटी, हाइपर यूरेसीमिया, ग्लाइकोजन स्टोर डिजीज जो होते हैं वो होते हैं इसके कॉज। नेक्स्ट होता है हार्मोनल इन्फ्यूज। जो हार्मोनल इन्फ्यूज जैसे कि इंसुलिन का, एस्ट्रोजन का, थायरोक्सिन का। नेक्स्ट जो होता है न्यूट्रिशनल इन्फ्यूसेस। जो न्यूट्रिशनल इन्फ्यूसेस होता है उसमें अल्कोहल, हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट etc आते हैं। नेक्स्ट जो होता है डिजीज स्टेट। जो डिजीज स्टेट होता है उसके कारण सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया कैसे होता है, रीनल डिजीज जैसे होता है, फिर रीनल फेलियर हो गया, और नेक्स्ट नेफ्रोटिस सिंड्रोम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अर्थरोस्क्लेरोसिस। अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इट इज द कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म categorized by elevated level of atherogenic lipoproteins in the blood plasma, lipid deposition in the form of ester inside the walls of artery system, and it cause hindrance in blood circulation. जो blood circulation होता है उसको रोक देना ही ये अर्थरोस्क्लेरोसिस का कॉज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, आल्सो नोन एज हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। इसको हम लोग हाइपोलिपिडेमिक ड्रग कहा जाता है। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग आर द ड्रग विच आर लोअर द लेवल ऑफ लिपोप्रोटीन एंड लिपिड्स फ्रॉम द ब्लड और प्लाज्मा। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होते हैं उसके क्लासिफिकेशन, पहला होता है एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। इसको स्टेटिन के भी नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल होता है लोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, पिटुवास्टेटिन और रोवास्टेटिन। नेक्स्ट जो होता है बाइल एंड सेक्वेस्ट्रान, इसको रेजिन्स भी कहते हैं। एग्जांपल उसके होते हैं कोलिस्टामिन, कोलिस्टेपोल, कोलिसेवेलाम, फाइब्रिक एसिड, जेमफिब्रोजिल, फेनोफिब्रेट, बेंजोफाइब्रेट और नेक्स्ट जो है क्लोफाइब्रेट। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इनहिबिटर ऑफ ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन एंड लाइपोलिसिस, जिसका एग्जांपल है निकोटीन एसिड। जो निकोटिक एसिड होता है उसके एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, इसका जो एग्जांपल है इजेटिमाइब। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इसका एग्जांपल होता है एलिरोकुमैब, इबोलोकुमैब। नेक्स्ट कैटेगरी है अदर्स। अदर्स का एग्जांपल होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एचएमजी को एंजाइम इनहिबिटर, कोएंजाइम ए इनहिबिटर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके होते हैं स्टेटिन आर द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट और द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। स्टेटिन इनहिबिट द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बट इंक्रीज द इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन। जो इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन होता है उसको इंक्रीज कर सकता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के कैसे होते हैं, एचएमजी को एंजाइम मेवोलोनेट से कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। जो एचएमबी को एंजाइम रिडक्टेज होता है वो स्टेटिन को रिड्यूस करता है, रेट ऑफ लिमिटिंग स्टेट में कर देता है। रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीज द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन ब्लड
द डिक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज द लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन रिसेप्टर इन लिवर, जो लो डेंसिटी रिसेप्टर होते हैं लिवर में इंक्रीज कर जाते हैं। इंक्रीज द लो डेंसिटी अपटेक इन द लिवर so that we can say that statin are the very effective in reduction of plasma low density lipoprotein. They also produce the triglyceride and increase the HDL level in the plasma. Others pharmacological action of statin, जो पहला होता है अर्थरोस्क्लेरोसिस होता है, नेक्स्ट होता है प्लग या स्टेबिलिटी होता है, नेक्स्ट होता है एंटीऑक्सीडेंट या एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, थर्ड जो होता है इन डिक्रीज द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, फोर्थ होता है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो इंडोथेलियम सेल्स पे इंक्रीज कर देता है। द अबव द एक्शन ऑफ प्रोफ कार्डियो इफेक्टिव इफेक्ट स्टेटिन, जो प्रोफ कार्डियो इफेक्टिव ऑफ स्टेटिन का इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इसके देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं? स्टेटिन स्पेशली शॉर्ट हाफ लाइफ यूजुअली गिवन ऑन द डेली इवनिंग टाइम बिकॉज कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस अकर मेनली एट नाइट, जो कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस होता है मेनली नाइट में होता है, इसलिए स्टेटिन को सुबह के टाइम पे दिया जाता है। अट्रेबास्टेटिन एंड लोवास्टेटिन हैव लॉन्ग ऑफ लाइफ एमंग द स्टेन्स, लोवास्टेटिन एंड सिम्बास्टेटिन प्रोड्रग एंड कन्वर्टेड इन द एक्टिव फॉर्म ऑफ लिवर, जो लोवास्टेटिन और सिम्बास्टेटिन होते हैं एज ए प्रोडक्ट दिया जा सकता है। ऑल द स्टेटिन्स आर मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, मोस्ट ऑफ एब्जॉर्ब फेज इज एक्सक्रीटेड इन बॉडी। पिटवास्टेटिन इज मोस्ट पोटेंट स्टेटिन, जो पिटवास्टेटिन होता है मोस्ट पोटेंट स्टेटिन होता है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या होते हैं? HMG ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। पहला हेडेक होता है, नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी होता है, थर्ड होता है हाइपोटॉक्सिसिटी, और जो फोर्थ होता है मायोपैथी। स्टेटिन आर द कंट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी, स्टेटिन का मेन रोल जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान कंट्रा इंडिकेशन होता है। जीआई टॉक्सिक, जो जीआईटी टॉक्सिसिटी होती है उसका भी एडवर्स इफेक्ट, यह भी एक एडवर्स इफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं यूजेज। स्टेटिन आर कॉमनली यूज एज द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया विथ इंक्रीज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल लेवल। नेक्स्ट होता है इट इज आल्सो यूज इन द सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया ड्यू टू डायबिटीज नेफ्रोटिस सिंड्रोम। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? स्टेटिन प्लस साइक्लोस्प्रिन, इरिथ्रोमाइसिन, एजोल, दे इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेटिन, जो कि इसके साथ अगर कंबाइन करके दिया जाए तो स्टेटिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इनहिबिट हो जाता है। दैट इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ स्टेटिन, जिसके कारण कि ब्लड लेवल में स्टेटिन का इंक्रीज हो जाता है। दैट इंक्रीज द इनसाइड द मायोपैथी।